भारत ने ऐसा क्या कर दिया कि तबाही आ गई। अमेरिका की छाती पर सांप लौटने लगा। सऊदी और रूस आमने सामने आ गए। क्या भारत का सबसे बड़ा दोस्त मुस्लिम देश सऊदी भी बन जाएगा भारत का दुश्मन? पहली बार भारत ने किसी देश को दी सजा। इस कदम के बाद सऊदी के रईस शेख नंगे हो जाएंगे। भारत के हुक्म की नफरमानी सऊदी को ले डूबी। इस साल भारत ने इस तरह से लिया बदला। दोस्तों, रेत के टीलों में टेंट बनाकर रहने वाले इतने मालामाल इसलिए हो गए क्योंकि इनके चचा और ताऊ ने रेतीली जमीन के नीचे से कच्चे तेल की खोज कर ली थी। वही आज फ्यूल के तौर पर कच्चे तेल की आवश्यकता पूरे विश्व में पूरी कर रहा है और इसलिए कुछ इस्लामिक देशों के पास कच्चे तेल के विराट भंडार होने के चलते वे वैश्विक पटल पर शेखी बघारते रहते हैं। तेल के बाजार पर आधिपत्य जमा कर रखने वाले मुस्लिम देशों की बादशाहत को पहली बार भारत ने चकनाचूर कर दिया। भारत की विदेश नीति मोदी सरकार के पहले इस बात पर भी निर्भर करती थी कि आसानी से राष्ट्र को कच्चे तेल की खपत मिल जाए। ऐसे में कई इस्लामिक देश भारत के सिर पर चढ़कर बैठे हुए थे। लेकिन अब मोदी सरकार की विदेश नीति में रूस से सस्ते तेल लेकर न केवल अमेरिका की छाती में सांप लुटवाने का इंतजाम किया गया, बल्कि इस्लामिक देशों को उनकी हैसियत तक भी बताई गई। भारत को दोस्त रूस के तौर पर एक ऐसा ऑप्शन मिल चुका है जिसकी वजह से मुस्लिम देश भारत को ब्लैकमेल करने से पहले 100 बार सोचेंगे। ऐसा पहली बार हुआ जब भारत ने अपने प्रमुख तेल सहयोगी देश सऊदी अरब से तेल का आयात काफी कम कर दिया और जिस रूस से भारत सबसे कम तेल खरीद रहा था वो दूसरे नंबर पर आ चुका है। दोस्तों, आपको बता दें कि कच्चे तेल के इस बाजार में भारत का इतना दबदबा है कि भारत जिससे तेल लेने लगता है वो देश सबसे बड़ा एक्सपोर्टर हो जाता है और जम के माल लूटता है। भारत में तेल सप्लाई को लेकर रूस और सऊदी अरब आमने सामने आ चुके हैं और पिछले साल तक जो सऊदी भारत का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा तेल एक्सपोर्टर देश था, उसे रूस ने पीछे खदेड़ दिया है, जो सऊदी अरब के लिए बहुत बड़ा झटका है। क्योंकि अब जब रूस से तेल भारत लेने लगा, इस वजह से सऊदी को भारत ने इस रेस से बाहर निकाल दिया है। सऊदी भुगत रहा है भारत को नकारने का नतीजा। आखिर ऐसा क्या किया सऊदी ने जिसने भारत को भड़का दिया? दोस्तों, आपको बता दें कि एक साल पहले इसी सऊदी अरब ने बार बार भारत के कहने पर भी तेल का प्रोडक्शन नहीं बढ़ाया था, जिससे भारत में तेल की कीमतें काफी ज्यादा बढ़ गई। लेकिन एक साल में ही समय का पहिया पलट गया और भारत ने अब सऊदी अरब से तेल खरीदना काफी कम कर दिया और उसकी जगह पर रूस से काफी कम कीमत पर तेल खरीद रहा है। ब्लूमबर्ग ने भारत सरकार के आंकड़ों के आधार पर जो रिपोर्ट तैयार की, उसके मुताबिक इस साल अप्रैल महीने से जून के बीच रूस ने काफी कम कीमत पर भारत को कच्चे तेल की आपूर्ति की है और रूस ने जिस कीमत पर भारत को तेल बेचा वो सऊदी अरब के मुकाबले काफी कम है। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब की कीमत और रूस की कीमत में $19 प्रति बैरल का अंतर है। लिहाजा भारत ने रूस से तेल की सप्लाई काफी ज्यादा बढ़ा दी और सऊदी अरब से तेल की सप्लाई कम कर दी है। लिहाजा 9वें नंबर पर रहने वाला रूस अब दूसरे नंबर पर आ चुका है, जबकि इराक अभी भी पहले नंबर पर बना हुआ है। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि चीन भी अब रूस से तेल खरीदने वाला सबसे बड़ा उपभोक्ता बन गया है और इस्लामिक देशों के वर्चस्व वाले ओपेक प्लस के लिए भारत और चीन के कच्चे तेल की खरीद कम करना काफी बड़ा झटका माना जा रहा है। वहीं पश्चिमी देशों ने रूस से तेल खरीदना काफी कम कर दिया। लिहाजा रूस भी जी भरकर भारत और चीन को कच्चे तेल की सप्लाई कर रहा है। आपको बता दें कि भारत अपनी जरूरत का 85% तेल दूसरे देशों से आयात कराता है और अब भारत के साथ साथ चीन ने भी रूस से काफी तेल खरीदना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से एक तरफ जहां पश्चिमी देशों और अमेरिका में तेल की कीमत काफी ज्यादा है, वहीं भारत ने तेल की कीमतों को काफी हद तक कंट्रोल रखने में कामयाबी हासिल की है। अमेरिका को रास नहीं आ रहा है भारत रूस की मित्रता। दोस्तों, एक तरफ जहां रूस भारत को कच्चे तेल की खपत आसानी से पूरा कराने में सफल रहा, वहीं दूसरी ओर अमेरिका को यह बात चुभती रही। अमेरिका ने भारत से गुहार लगाने से लेकर धमकियां तक दी, लेकिन किसी भी धमकी या गुहार के बावजूद भारत सरकार की विदेश नीतियां नहीं हिली, जो अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका है। एक वजह भारत की रूस के साथ मित्रता है तो दूसरी वजह सस्ते में कच्चे तेल लेकर अपने राष्ट्र में बढ़ती मुद्रास्फीति कंट्रोल करने की कोशिशों में लगा है। अहम बात यह है कि रूस यूक्रेन युद्ध के बाद जिन नाटो देशों की सीधे तौर पर रूस से पंगा लेने की हिम्मत न हुई, उन्होंने रूस पर आर्थिक प्रतिबंधों का सिगुफा छोड़ा। इनमें सबसे आगे अमेरिका ही रहा। वहीं इससे अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की खपत बढ़ी और आपूर्ति नहीं हो पाई। ऐसे में रूस, जो भारत का सच्चा कूटनीतिक मित्र रहा, वो आर्थिक मुसीबतों से घिर गया। ऐसे में भारत ने रूस की आर्थिक मदद के लिए तरकीब निकाली, जिससे भारत को भी राहत मिली और रूस को भी आर्थिक फायदा पहुंचा। आज की स्थिति को देखें तो यदि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमत $95 प्रति बैरल है, तो रूस भारत को $19 कम के रेट में तकरीबन $76 में कच्चा तेल बेच रहा है। अहम बात यह है कि साल 2021 में रूस भारत का कच्चे तेल के निर्यातक देशों में 9वें स्थान पर आता था, लेकिन आज वही रूस दूसरे नंबर पर सऊदी अरब की जगह ले चुका है। गौरतलब है कि जिस दौर में यूक्रेन के साथ रूस का युद्ध जारी है, उस दौरान भी रूस भारत की आवश्यक चीजों की आपूर्ति कर रहा है। भारत ने रूस से तकरीबन 3.5 लाख टन डीएपी का आयात किया। इसके साथ ही रूस भारत का डीएपी उर्वरक के प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं के रूप में उभर चुका है। जानकारी के मुताबिक अप्रैल से जुलाई की अवधि के दौरान रूस से भारत ने
920 से $925 प्रति टन की लागत से कुल डीएपी आयात 3.5 लाख टन का करार किया। ये आयात ऑर्डर इंडियन पोटाश लिमिटेड, राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर, चंबल फर्टिलाइजर्स और कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड को मिलता है। इससे पहले वित्त वर्ष 2021-22 में भारत ने कुल 58.6 लाख टन डीएपी खाद खरीदी थी, जो मुख्य रूप से चीन, सऊदी अरब और मोरक्को से आयात की गई थी। तेल हाल ही में आर्थिक मंदी की चिंताओं को और भी ज्यादा बढ़ा रहा है, लेकिन चूंकि रूस भारत को कम कीमत पर तेल सप्लाई कर रहा है, लिहाजा भारतीय उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। सऊदी अरब ने नुकसान से बचने के लिए अब यूरोपीय देशों को तेल आपूर्ति बढ़ाने का फैसला किया। हालांकि रूस ने जून महीने के बाद से तेल पर डिस्काउंट को कम कर दिया है। बावजूद इसके सऊदी अरब की तुलना में $13 सस्ता पड़ रहा है। भारत अभी करीब $102 प्रति बैरल के हिसाब से रूसी तेल खरीदता है। इसके अलावा भारत ने भविष्य को ध्यान में रखते हुए तेल को स्टोर करना भी शुरू कर दिया और यही वजह है कि पिछले साल के मुकाबले भारत का तेल आयात बिल काफी ज्यादा बढ़ चुका है। दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें।